नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनमन अभियान के तहत अलग अलग राज्यों की महिलाओं से बात की। शिवपुरी के हातोद गांव की ललिता सहरिया आदिवासी से पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की। उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने को लेकर सवाल किया। ललिता ने कहा, बेटी को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है, बच्चों को ड्रेस मिली। मेरे शीतला माता स्वसहायता समूह को भी सरकारी योजना का लाभ मिला है। पीएम ने कहा, आप सुपर फास्ट बोलते जा रही हैं। इतना तो हम भी नहीं बोल सकते। आज आपके पक्के घर का सपना पूरा होने जा रहा है। आपको बधाई, पहली किस्त भी मिलने वाली है। इस पर ललिता ने कहा, आपका धन्यवाद जो आपने हमारे बारे में सोचा। पीएम ने पूछा कि आपको पीएम आवास योजना के बारे में कैसे पता चला। ललिता ने कहा, मेरे घर में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना, हमारे यहाँ नल जल योजना आदि का लाभ मिला है। आज आपसे बात करके खुश हूँ। मोदी बोले, मुझे भी अच्छा लगा और मैं आपसे बात करके प्रभावित हो गया। विद्या आदिवासी ने पीएम मोदी से कहा, वैष्णो देवी मैया का समूह चलाती हूँ। आपकी योजनाओं का लाभ हमारे बच्चों को मिला है। जब ब्याह होकर आई थी तो यहाँ टपरी ही टपरी थी। मैंने पापा से कहा था, तुमने कहाँ पटक दिया, ये जंगल में क्यों डाल दिया मुझे। पापा विदा कराने आए तो कहा कि बेटा तुम्हारा भी पक्का घर बनेगा, आपके घर भी नल आएगा। विद्या ने गांव का मॉडल दिखाते हुए कहा, अब हमारा गांव सुंदर है, पक्की सड़क है, अब गांव में नल जल योजना आएगी, घर घर पानी आएगा। बड़ी बैठक है जिसमें हम गणपति बप्पा बैठाते हैं। सर, पहले यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती थी, अब एक फोन करने पर एम्बुलेंस आ जाती है। महिला और मरीजों को सीपरी अस्पताल ले जाते हैं। पीएम ने विद्या से कहा, विद्या जी, आपने तो पूरा विद्या ज्ञान प्राप्त कर लिया। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि एक एक नागरिक को योजना का लाभ पहुँचे, कहीं भटकना न पड़े। यही तो मोदी की गारंटी है। विद्या आदिवासी ने बताया, मैं प्रधानमंत्री से बात करके बहुत खुश हूँ। हम लोग पहले झोपड़ी में रहते थे, लेकिन मोदी जी की बदौलत अब बुलंदी छू रहे हैं। हमको सब चीज के लिए पैसा मिलता है, फ्री राशन मिलता है, हमारा घर पक्का हो गया है, बिजली कनेक्शन है, नल से पानी आता है, गैस चूल्हा भी है, हम अपनी खेती करते हैं, पति के पास रोजगार है, उससे हमारे घर का गुजारा चल जाता है। मैं समूह भी चलाती हूँ। हमारे गांव के सभी आदिवासी भाई बहुत खुश हैं। वहीं ललिता आदिवासी ने कहा, मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने हमारे जीवन के बारे में पूछा, हमें बहुत अच्छा लगा। पीएम आवास देने और बंधन केंद्र बनाने की भी बात हुई है। मेरे बच्चे पहले स्कूल नहीं जा पाते थे, अब स्कूल जाते हैं। हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया है। प्रधानमंत्री ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की। हातोद के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री विजय शाह, सांसद KP यादव, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, कोलारस विधायक महेंद्र यादव, पिछोर विधायक प्रीतम लोधी, करेरा विधायक रमेश खटीक और पाठ्य पुस्तक निगम उपाध्यक्ष प्रहलाद भारती मौजूद है। पीएम जनमन की शुरुआत 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अंतिम छोर पर मौजूद अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के अंत्योदय के विजन की दिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTG के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए किया गया था। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पीएम जनमन 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच स्थापित करके PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। शिवपुरी के हातोद गांव में किसी शहीद का परिवार नहीं है, लेकिन यहाँ हर शहीद की शहादत को नमन किया जाता है।
शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक बना हुआ है। हर साल 6 फरवरी को जिला प्रशासन यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है। इसमें सेना के अधिकारी आते हैं। दरअसल इस गांव का ताल्लुक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से है। आजाद हिंद फौज के कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन इसी गांव के थे। कर्नल गुरुबख्श सिंह का जन्म 18 मार्च 1914 को पंजाब के तरन तारण में हुआ था। साल 1936 के आसपास वे 14वीं पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया। इसके बाद वे आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विदेश जाने और भारत की आजादी के बाद कर्नल गुरुबख्श शिवपुरी के हाथोद गांव आ गए। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 6 फरवरी 2006 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके ऊपर 2017 में राग देश नाम की फिल्म भी बनी है। ग्राम पंचायत हाथोद की जनसंख्या लगभग 2500 है। इस पंचायत में हाथोद, अर्जुनगवा खुर्द, हरनगर और लखनगवा गांव आते हैं। यहाँ कुल जनसंख्या में 40% आदिवासी, 30% सिख, 30% गुर्जर, 10% बाकी अन्य समाज के लोग रहते हैं। ग्राम पंचायत हाथोद की एक विशेषता है, यहाँ होने वाले हर निर्माण कार्य का जैसे सड़क, कॉलोनी, भवन, खेल मैदान सभी के नाम पहले से शहीदों के नाम से रख दिए जाते हैं। यहाँ हर गली, कॉलोनी या खेल मैदान को शहीदों के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के लिए भी इस पंचायत में 6 प्राथमिक और 2 माध्यमिक विद्यालय हैं। यहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ बखूबी लिया जा रहा है। यह पंचायत राम राम शाह ललिता जी। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरी बहनों की तरफ से राम राम। ये आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अभी ठंड कैसी है वहाँ? क्या ठंड कैसी ठंड है? बहुत है सर, बहुत है सर। ठंड बहुत कोहरा ठंड है। पड़ रहा है। हाँ सर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? जरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ललिता आदिवासी है। मेरे पति का नाम राम सेवक आदिवासी है। मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है आरजू जो 6वीं क्लास में पढ़ती है। उसको छात्रवृत्ति ड्रेस मिलती है और सुकन्या समृद्धि योजना में भी उसका 250 रुपए से खाता खुला है, जिसमें हमने 8000 रुपए उसके जमा कर दिए। लाड़ी लक्ष्मी योजना का भी उसको लाभ मिला है। मेरा दूसरा बेटा ध्रुव है जो दूसरे क्लास में पढ़ने जाता है, उसको भी ड्रेस और मध्याह्न भोजन मिलता है। तीसरा बेटा मेरा आंगनवाड़ी में जाता है सर। और हम स्व सहायता समूह में भी जुड़े हैं सर, जिसमें मेरे समूह का नाम है शीतला मैया स्व सहायता समूह, जिससे मुझे मतलब कस्टमर हायरिंग आदिवासी विभाग से कस्टमर हायरिंग केंद्र मिला है सर। और हम स्व सहायता समूह से हमें गौशाला संचालन करने का काम मिला है सर। और जी सर। ललिता जी, आप तो सुपर फास्ट एक के बाद एक बोलती जा रही है। इतना तो हम भी नहीं बोल सकते। अच्छा ललिता जी, आपके पक्के घर का सपना पूरा होने जा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं। आज आपको पहली किस्त भी मिलने जा रही है। कभी सोचा था कि सरकार आपके घर आकर आपकी इस तरह मदद करेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, जो आपने हमारे पिछड़े आदिवासी शहरी आदिवासियों के बारे में इतना सोचा और ये जनमन योजना जो चालू की थी, जिसमें आपने सारी योजनाओं को उनको लाभ दे दिया। और इससे हम बहुत खुश हैं। बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे बारे में इतना सोचा। तो ये पीछे बच्चियां जो बैठी हैं, तो क्या उन्होंने आज कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था? यस। वाह। यस सर। क्या कार्यक्रम किया? जरा बच्चियां बताए, जरा क्या कार्यक्रम किया आप लोगों ने? डांस किया? बताइए बताइए। सुलेखा बोल, सुलेखा पकड़, सुलेखा, सुलेखा। अच्छा ललिता, आप ही बता दीजिए डांस किया? सर नृत्य किया था हमारी बच्चियों ने, आदिवासी बच्चियों ने सर। बैठिए बैठिए। ललिता जी, हाँ सर। प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में
आपको सर। कैसे पता लगा और आपको जी। कौन कौन से नए लाभ मिले जी सर। जो अब तक पहले नहीं मिले थे? जी सर, हमें जनमन योजना का पता, हमारा स्व सहायता समूह है जिसमें हमारी बैठक होती थी, हमारे अधिकारी लोग आए थे और विकसित भारत वो रैली चली थी, उसमें हमें जनमन योजना का पता चला था। जिसमें जनमन योजना में सर हमें आवास स्वीकृत हो गया, जो हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब बन जाएगा तो बहुत खुश है। और मेरे ससुर किशन आदिवासी को केसीसी का लाभ मिला है। मेरे 2 बच्चों के आधार कार्ड बन गए, मेरे बच्चे के लिए जाति बन गया सर। और मेरे गांव में पहले 310 आयुष्मान कार्ड थे सर, जनमन योजना के तहत 100 और वो बन गए सर। और घर घर में मेरे यहाँ पूरी बहनों के पास उज्जवल गैस कनेक्शन है सर। और जो नई बहुएं थी उनके लिए भी कम से कम 20 बहनों को भी उज्जवल योजना का लाभ मिला है सर। और नल जल का सर कार्य चल रहा है, हमारे यहाँ नल का काम चल रहा है सर, जिससे हम स्वस्थ मतलब अच्छा पानी पी सकेंगे सर। अच्छा ललिता जी, मुझे बताया गया कि हाँ, सर। आपने अपने गांव के विकास का प्लान भी तैयार किया है, क्योंकि आप इतनी बढ़िया तरीके से सारी बातें बताती हैं, तो ये क्या जी, किया सर। है जरा बताइए ना मुझे। सर हम तो स्व सहायता समूह से हमें ये सब चीजें बोलने का, गाने का, सबका उन्हीं से हमें मतलब शिक्षा मिली है सर, जो हम आपके सामने आज हम बहुत खुश हैं कि आपसे बात कर पा रहे हैं सर। नहीं, आपने बात किया वो तो आनंद आया, मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे गांव में आदिवासी क्षेत्र में भी हाँ। ऐसी होनहार नेतृत्व देने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। आपको सुन करके तो मैं बहुत प्रभावित हो गया। लेकिन आपने गांव के विकास के लिए प्लान बनाया, ऐसा मैंने सुना है, वो क्या है? जी मैं सर आदत पंचायत के बारे में आपको विद्या दीदी आपको कुछ बताना चाहती हैं, आप प्लीज। जी सर, नमस्ते। ए राम मेरा राम नाम सा, राम विद्या- राम सा। राम 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 साहब। और मेरा नाम विद्या आदिवासी है। मैं आतोज पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं समूह से जुड़ी हूँ, वैष्णो देवी मैया को समूह चलाती हूँ। और हमारे सर लोगों ने बताए थे कि आपके वहाँ में आई है योजना में, नई योजना में हमारे बच्चे के आधार बन गए, उनकी जाति बन गई और हमारी गैया को तो सुसु सेट मंजूर हो गया सर। और वाह। हमारे जब हम ब्याह आए थे सर, हमारे गांव में आतोज पंचायत में हमारे गांव में आतोज पंचायत में ब्याह आए थे तो पूरी सारी टपड़ी आती, पूरी इनकी सफाई झोपड़ी चुचाती थी। तो हम पापा से बोले, पापा तुमने हमें जैकायों पटक दी। मैंने कहा जे आतोज गांव में बहुत दिक्कत आती है मुझे, हम तो सीपरी के रहने वाले हैं और आपने हमारे जंगल में क्यों गांव में डाल दिया। पापा हमारे ले जाओ। तुम्हारे पापा आए हमारी विदा कराने को, बेटा आपका भी पक्का घर बनेगा, आपको भी नल योजना मिलेगी, आपके घर लाइट आएगी, सब आएगा। सो हमारे पापा से बोला, नहीं पापा हम तो जाएंगे आपके साथ। तो पापा बोले नहीं बेटा, हम तुम्हारा भी घर आएगा। तो हमारा भी सुंदर सा गांव है, जय आतोज पंचायत है सर। और हमारे गांव में टंकी लगी है, जे हमारे गांव में नल लगे है सर। और लाइट भी है सर, जे पीछे नल लगे सर। जे हमारे गांव में पक्को रोड गांव है सर, जे सीधे हो। और जे हमारा बंगला है बैठक सर, तो उसमें हम गणपति बप्पा धरते हैं, उनकी बहुत बहुत बधाइयाँ करते हैं गणपति बप्पा के। और सर हमारे गांव में पहले मतलब एम्बुलेंस नहीं आती थी तो डर के भई से भाग जाती, तो डिलीवरी नहीं ले जाती। तो आज हमारे गांव में हमारी आदिवासी भाइयों को हम फोन लगाते, हमारी जच्चा आती है तो हमारे गांव में मतलब वे लेके जाते हैं डिलीवरी, तो उनको फोन लगा देते हैं तो वे लेके जाते हैं, तो घर पे ही आ जाती है एम्बुलेंस, और तो उनको सीपरी ले जाते हैं सर। और हमारा गांव जे हमारी आंगनबाड़ी है सर, और जे हमारा घर है जे मेरा विद्या आदिवासी का, और जे हमारा स्कूल है सर, और जे हमारा गीताबाई का घर है, और जे सर हमारा बाको है जानकी बाई को, जसिया बाई को, कमलेश बाई को, सखी बाई को, और जे राजू जी को, और जे बाको
आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? और सर हमारे तो आयुष्मान कार्ड बनवाए, हमारी बच्ची बीमार पड़ी थी, हम कोरोना में हमारी बच्ची बहुत बीमार थी। आपका शुभ नाम क्या? हमारा नाम विद्या आदिवासी है सर। हमारे परिवार में क्या 5 नाम? लोग नाम मुझे रहते ठीक हैं। से नहीं सुनाई दिया। आप बैठिए, बैठ करके बताइए, नाम ठीक से नहीं सुनाई दिया। हमारा नाम विद्या आदिवासी है। अच्छा, विद्या आदिवासी। विद्या जी, आपने तो विद्या को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। और आपने जो गांव का मॉडल दिखाया, अब हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। अब लोग विद्या जी को और ललिता जी को अपने गांव बुलाएंगे और बताएंगे कि भाई क्या काम है, हमको बताइए। सर मैं भी ये आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरा गांव भी इस तरीके जो अब 60 आवास स्वीकृत हुए वो भी इसी तरह से बनाए जाए, और हमारा बंधन केंद्र भी हमारे गांव के पास में ही हो सर। विद्या जी, ललिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता चलता है कि पीएम जनमन महाअभियान का जमीन पर किस तरह फायदा हो रहा है। आप सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप भी लगाया जा रहा है। हमारी सरकार की यही कोशिश है कि एक एक नागरिक को योजनाओं का लाभ पहुंचे। जिन्हें लाभ मिलना अधिकार है, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े। और आप तो जानते हैं, यही तो मोदी की गारंटी है। हाँ सर। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और इन बच्चियों ने भी अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। उन बच्चियों को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।